यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न कि मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आंखों से ना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल ये देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष है, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो परेशान होता है किसी चीज को पाने के लिए, और ना ही मन में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण हो रही है। बात समझना जरूरी है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को, दोनों में तुलना करके तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उस चीज से आज के समय में वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आशा कर लेते हो, तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती दूसरी उंगली की तुलना में, इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो। जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो। तुम मेहनत कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी कोई मंजिल, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी बड़ी उम्मीदें पूरा होने पर सुख का भी तुम अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो, मेरी बात को ध्यानपूर्वक। आज तो मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो और उन सभी अच्छे कार्यों को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देते हैं, तो तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहां, कैसे, क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा
रखना चाहिए कि जो होगा बस अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है, ना कि इसके साथ ही कारण और भी हैं। तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी मेहनत पूर्ण नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतनी मेहनत करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वह लोहा इतना गर्म ना हो कि वह पिघलने लग जाए, तुम उसका आकार नहीं बदल सकते। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघला या जा सके, उसी प्रकार खुद को कर्म के अग्नि लाल इतना कि जैसा चाहो वैसे सांचे में डालकर ढाल सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो पाए। हृदय की आवाज से सुनना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन में निराशा करने की भी। तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।